बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान को किसी भी इलाकाई सियासत का हिस्सा ना बनने और अमेरिका की चीन और रूस मुखालिफ पॉलिसीज़ में अमेरिका का साथ ना देने के लिए अब बाकायदा तौर पर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और गवादर पर भारत के बाद, पहले तो भारत के ज़रिए ये सब करवाया जाता था, लेकिन अब खुलकर अमेरिका भी इस सारे के सारे मामले में कूद पड़ा है। गवादर के अंदर जो कुछ हो रहा है पिछले चंद हफ्तों से और जिस बड़े पैमाने पर हो रहा है, उस वाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका के डेमोक्रेसी समिट, जो कि जमहूरियत का समिट था जिसमें पाकिस्तान को दावत दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें शिरकत से इनकार किया, एक असूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान का। उसके बाद अब अमेरिका के सेनेटर्स की दौड़ें लगी हैं और उनकी सेनेट की कमेटी जो है बराए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी, उसके अरकान भागे भागे आए हैं पाकिस्तान और मिले हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से। लेकिन इस सब के अंदर असल मामला क्या है, अंदर खाते हो क्या रहा है और गवादर के अंदर ये क्या खेल खेलने वाले हैं, इस वक्त हो क्या रहा है और किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त इसे एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, ये तमाम तरह एस्पेक्ट्स आपके सामने रखे जाएंगे। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, गवादर के अंदर गुज़श्ता चंद दिनों से एक तहरीक सामने आई है। इस तहरीक का नाम है हक दो गवादर और हक दो तहरीक के हमें हमारा हक चाहिए। और ये धरना जो है ये इस वक्त जारी सारी है और कोस्टल हाईवे जो है गवादर की, उस पर भी एहतजाज है। अब मैं आपके सामने इसके पूरी चीज़ें रख देता हूँ कि ये असल कहानी क्या है और न्यूट्रल तरीके से पहले मैं आपके सामने डिटेल्स रख देता हूँ, देन आई विल जंप टू द पॉइंट ऑफ अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन दिस। बलूचिस्तान के साहिली शहर और चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मरकज़ गवादर में 18 रोज़ से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, मकामी अफराद भी इसमें गवादर को हक दो तहरीक के तहत धरना दिए बैठे हैं और मुतालबात तस्लीम ना होने पर वो बाकायदा तौर पर कहेंगे कि हम दूसरे सूबों के अंदर भी एहतजाज करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये अब बहुत से इनके मुतालबात भी इस वक्त सामने आ रहे हैं और इसमें बहुत सी वीडियोस भी सामने आई। एक ख़वातीन का जमे गफ़ीर, जो कि नॉर्मली उस इलाके में ख़वातीन बाहर नहीं निकलती, वो भी बाहर आई और अपने हुकूक मांगने के लिए अपेरेंटली ये सब कुछ किया जा रहा है। अब मुतालबात क्या हैं? मुतालबात है नाज़रीन कराम सीधे सीधे 10। इसकी सरबराही कौन कर रहा है उस पर बाद में आते हैं। गवादर धरने के आम मुतालबात हैं। पहला है लापता अफराद की बाजियाबी। अब लापता अफराद का मामला भी आपको मालूम है कि मुतनाज़ा है और उसमें हो सकता है कि बहुत से जेन्युइन केसेस हों, लेकिन बहुत से केसेस जिस तरह के होते हैं और फिर लापता अफराद जिस तरह से मिलते हैं और वो ट्रेनिंग कैंपों में और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, उस चीज़ को भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्टेट ही तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्टेट की बहुत सी गलतियाँ होंगी। लेकिन पहला मुतालबा है लापता अफराद की बाजियाबी। दूसरा मुतालबा है और माड़ा गवादर से जवानी तक समुंदर में गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की ट्रॉलरिंग जो है उस पर पाबंदी लगाई जाए। तीसरा नाज़रीन कराम मुतालबा है टोकन निज़ाम का ख़ात्मा, कि ये जो टोकन लिया जाता है यहाँ पर उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। चौथा मुतालबा यह है कि हर माही गीर को आज़ादाना तौर पर समुंदर में शिकार करने की आज़ादी हो, उस पर कोई लिमिट ना हो, वो समुंदर में जितना मर्जी जब चाहे जैसे मर्जी शिकार करना चाहे माही गीर जो है वो कर सके। पाँचवा है गवादर में तमाम शराब खाने जो हैं उनके लाइसेंस जो हैं वो मुअत्तल किए जाएँ। पाकिस्तान में ये कोई पहली मरतबा नहीं है, शराब खाने हैं, इससे पहले भी हैं और जितने गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए ना सिर्फ शराब खाने भी हैं बल्कि शराब के परमिट भी हैं। अब ये एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन गवादर में से शराब खाने जो हैं उन्हें ख़त्म करना भी इस मुतालबे में शामिल है। छठा मुतालबा यह है कि ईरान बॉर्डर पर कस्टम और कोस्ट गार्ड्स गवादर के अवाम को अशियाए ख़ोर-ओ-नोश लाने की आज़ादी दें, कि ईरान से जो कुछ लाना चाहते हैं उस पर कोई कस्टम कोई मामला ना हो और जिस तरह की चीज़ें गवादर की आवाम लाना चाहे वो ला सकता है। ये रूल बाकी बेशक पाकिस्तान के लिए ना हो, गवादर के अवाम के लिए हो। अब इस सब के अंदर सातवां नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं मुतालबा है कि कोस्ट गार्ड और कस्टम की जानिब से जब्त की गई तमाम कश्तियों और गाड़ियों को मालकान को वापस कर दिया जाए। आठवां मुतालबा है दरबेला, ज़ियारत, मच्छी, नगोर, पशकान और जीवानी के इलाकों को पानी फराहम किया जाए। नौवां मुतालबा है कि सीपैक के तहत गवादर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन
मुलाजमीन और दीगर इलाकों के मुलाजमीन की बराबर मजदूरी हो। और 10वां है कि गवादर के बेरोजगार नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमत दी जाए। कुछ इंतहाई लेजिटिमेट मुतालबात हैं, कुछ मुतालबात डिबेटेबल हैं, जिसमें से ज़ाहिरी बात है कस्टम्स का कि सब कुछ लाने की आज़ादी कैसे दे दी जाए और रूल्स को फॉलो करना, अनलिमिटेड तरीके से एक लिमिट ना लगाना, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन मुतालबात हैं, अवाम के मुतालबात हैं, वो सर आंखों पर होने चाहिए। इंतज़ामिया के अवाम से मुज़ाकरात करें और जो किए जा सकते हैं वो सब कुछ किया जाए। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसकी सरबराही जो है वो बलूचिस्तान के सूबाई सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी के जो हैं मौलाना हिदायतुर रहमान कर रहे हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने अब स्टेटमेंट दे दिया कि हमें सीपैक से चेक पोस्टों के अलावा कुछ नहीं मिला, यानी कि सीपैक से हमें फायदा कोई नहीं हुआ, सिर्फ चेक पोस्टें हुई हैं। सारी बात है सीपैक अभी फंक्शनल नहीं हुआ, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है और सिक्योरिटी के लिए अगर चेक पोस्ट हैं तो इस चीज़ के ऊपर अब जाहिर बात है एक बिल्कुल इसे मुख्तलिफ किस्म का एंगल दिया जा रहा है। अब इस सब के अंदर मैं किसी सूरत ये नहीं कहूँगा कि जो लोग निकले हुए हैं उनके पीछे अमेरिका बहादुर है, लेकिन जिस कदर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस कदर इंटरनेशनल मीडिया में इसे हाइप दी जा रही है, जिस कदर इंटरनेशनल मीडिया में इस इशू को उठाया जा रहा है और जिस तरह से अमेरिकी मीडिया अब इस चीज़ के पीछे लग चुका है, इस तरह से इससे पहले सिर्फ बलूचिस्तान का इशू, सीपैक का इशू, गवादर का इशू, इन सब के ऊपर भारतीय मीडिया बोलता था। लेकिन अब चूंकि अमेरिका के लिए सर धड़ की बाजी, अमेरिका के लिए डू और डाई सिचुएशन है कि भाई चीन को हमने काउंटर करना है, चीन के साथ हमने पंगा लेना है। और रिसेंटली भी अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन और रशिया की कंपनियों पर पाबंदियां लगाई और पाकिस्तान ने भी ये डेमोक्रेसी समिट, ये जमहूरियत का समिट है, क्योंकि रशिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, सऊदी अरेबिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, लेकिन वो एक अल्टरनेट निज़ाम प्रोवाइड करते हैं। चाइना ने तरक्की की, जमहूरियत के बगैर तरक्की की। अब ये जो समिट था ये बेसिकली जमहूरियत के फरोग के लिए नहीं बल्कि गैर जमहूरी ममालिक जहां पर जमहूरियत नहीं है उन ममालिक पर तनकीद करने के लिए था। पाकिस्तान ने कहा हम इसमें नहीं जाएंगे, चाइना ने कहा बेहतरीन किस्म का फैसला ये पाकिस्तान का, और पाकिस्तान सियासत का हिस्सा नहीं बना इलाकाई, और पाकिस्तान किसी का अलायकार नहीं बनेगा, पिट्ठू नहीं बनेगा। हमारी अपनी पॉलिसी है, ना चीन ना अमेरिका ना रूस, हमारी अपनी पॉलिसी है, ये आज़ादाना पॉलिसी है। इसमें हमारे साथ अगर चीन हमारा साथ देता है तो वेल एंड गुड, अमेरिका साथ दे दे, आज हमारा मसला हल हो जाए। एक जानिब ये सब किया जा रहा है तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम आपको पता है कि जैसे ही ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया, अमेरिका बहादुर ने अपने सेनेटर्स का जो वफ्द है वो पाकिस्तान भेजा। और इस सब के अंदर इमरान खान ने अमेरिका का जो नया इत्तेहादिया इस खत्ते के अंदर भारत और चीन के खिलाफ जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके हवाले से इमरान खान ने अच्छा खासा इनकी तसल्ली करके भेजी है। आर्मी चीफ के साथ इनकी मुलाकात पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं बताता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार जमात भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ इलाकाई अमन के लिए ख़तरा हैं। अमेरिका को खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना होगा। डू मोर का मुतालबा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया कि अगर आप इस कदर यहाँ पर कंसर्न हैं तो फिर किरदार अदा करें यहाँ पर अमन के लिए। इमरान खान से इस्लामाबाद में अमरीकी सेनेट के 4 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाक अमरीका मजबूत शराकतदारी खित्ते के अमन, सलामती, खुशहाली के लिए अहम है। हम अमरीका के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन जैसे इमरान खान ने पहले कहा कि हम पार्टनर्स इन वॉर नहीं बनेंगे, हम पार्टनर्स इन पीस बनेंगे। उसी तरह से मैं आपको ये बताऊं कि वज़ीर आज़म ने वफ़द को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज के इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जुल्म बर्बरियत से आगाह किया। और इमरान खान ने सब के अंदर बीजेपी के हवाले से तमाम तर चीज़ें दी और बताया कि अफगानिस्तान के हवाले से भी इस पर बात हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये चारों सेनेटर्स जो हैं ये अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के अरकान हैं, जबकि सेनेटर इंगसन किंग सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के भी रुकन हैं, यानी कि वो जो आर्मी की कमेटी है सेनेट की उसके भी रुकन जो है वो पाकिस्तान आए हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी इन चारों की मुलाकात हुई है। और इस सब के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने और अफगान अवाम की मुआशी तरक्की के लिए मरबूत कोशिशों की फौरी ज़रूरत का यादा किया। DGISPR की तरफ से यहाँ जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज और इंटेलिजेंस कमेटियों के अरकान से मुलाकात के दौरान किया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर जो हैं एंजेला एगलर, वो भी वफ्द के हमरा थीं और मुलाकात में तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, मिलिट्री के एतबार से ताल्लुकात, हर चीज़ डिस्कस हुई। और इतलात यही है कि पाकिस्तान ने अमरीका को अभी भी यही बावर करवाया कि हम किसी गेम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ, किसी भी मुल्क के खिलाफ आपका आलायकार नहीं बनेंगे, उसी तरह जिस तरह हम आपके खिलाफ चीन या रूस के आलायकार नहीं बनेंगे। चीन हमारे साथ सीपैक कर रहा है, हमारी चीन के साथ मोहब्बत है, हम चीन के साथ अच्छा चल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं चीन हमें कहेगा कि अमेरिका से ये बिगाड़ो, अमेरिका पे ये बात करो तो हम वो कर देंगे। उसी तरह से द सेम इज
केबल ऑन यू, जो हमने सऊदीया और ईरान के साथ किया। हमने ईरान को कहा कि भाई सऊदीया से हमारी ताल्लुकात का मतलब तुमसे फटा नहीं है, और सऊदीया को बताया कि ईरान से हमारे ताल्लुकात का मतलब आपसे फटा नहीं है। तो इस चीज़ को आप अपने जहन नशीन कर लें। और इस वक्त पाकिस्तान जो है, जारी बात है, फिर सीपैक को अब डिस्टेबलाइज करना अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि क्लियरली जो बाइडन की गवर्नमेंट जो है वो चीन को ऊपर नहीं आने देना चाहती, क्योंकि यही 1-2 साल है, इसमें मुकम्मल तौर पर इनकी जो सुपर पावर का एक गुरूर है वो दबड़दूस हो जाएगा और उसका धड़न तख्ता हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।